अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है भाइयों, दोस्तों, अजीजों? ठीक ठाक, खैरियत है? गर्मी बड़ी गर्म हो गई है जी, बहुत गर्मी है जनाब। बाहर निकले तो लाग पता जाता है। और हमें तो फिर अदालतों में कोट कोट वगैरह और टाई और हर चीज़ पहननी पड़ती है। और ज़्यादा गर्मी लगती है। बहरहाल गर्मी कहते हैं जितनी महसूस करो ना उतनी ज़्यादा लगती है। दो चीजों के बारे में वैसे तो कहते हैं गर्मी ते बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है। अच्छा जी, बात यह है कि पंजाब का बजट आज भी पेश नहीं होने दे रहे। और हमजा शहबाज ने उनको कहा है कि तुम्हें क्या मसला है भाई। आज हमजा शहबाज ने कहा जी हमने हर सूरत बजट पेश करना है। तुम्हारी ये अजीब जिद है कि जनाब आईजी को बुलाया जाए और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए। आईजी ने बजट पेश करना है तो ये क्यों ये जिद कर रहे हैं भाई? क्यों कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। असल बात ये है, 3 महीने से ये जो परवेज इलाही साहब ड्रामा कर रहे हैं और असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, और आपके सामने उनके खिलाफ जो अदम एतमाद था उसको उन्होंने सबूताज किया, और उसको भी जो है ना सही तरीके से उन्होंने कहा जी कोई कोई नहीं, और वो करके चले गए। दोबारा फिर जो है ना वो अदम एतमाद आ गया, लेकिन वो अपने खिलाफ पेश ही नहीं होने दे रहे। अब मुझे ये लगता है कि वैसे मैं ना एक बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि शुक्र है इमरान खान की हुकूमत और उस्मान बुज़दार की हुकूमत आराम से सुकून से चली गई है। वरना वरना इन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी कि माशाल्लाह आए के आए, आए के आए। आज देख लें, आज अगर माशाल्लाह होता तो हम किस हालत में जी रहे होते और हमारा क्या दुनिया में स्टेटस होता। पूरी इमरान खान ने कोशिश की है आखिर दम तक। मैंने जी वजीर आज़म हाउस से नहीं निकलना, आखिर 4 थप्पड़ खाए और निकला। इसी तरीके से जो स्पीकर थे उनके, वो असद कैसर और सूरी, उन्होंने ड्रामेबाजी की। फिर पंजाब का ये जो स्पीकर है परवेज इलाही, ते सारा तो वड्डा ड्रामेबाज निकला है ना। इसको तो मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से सजा हुई है। ते सवेरे तू दुआ खैर कर रहे हैं नून लीग वाला नाल ते जरदारी दे नाल कि जी तेन वजीर आला बना रहे हैं, ठीक है। और शाम को तू चला गया है इमरान खान के पास। कोई अखलाकियात तुम्हारे अंदर नहीं होती? दफा गोली मारो सारी चीजों को। गोली मारो से मुराद यहाँ है कि पीछे छोड़ दो सारे MP MNA ये वो। जो अखलाकियात है, हम मजहबी लोग हैं तो हमारे लिए वो सबसे अहम है। मजहबी ना भी हो तो यार, एक आदमी एक अपना वादा पूरा करने के लिए सारा सारा दिन इंतजार किसी का करता है कि यार मैं वादा की तसी क्यों आएगा तो मैं मौजूद होऊंगा, तो ये इतना भी नहीं सब्र कर सके। अब परवेज इलाही के खिलाफ ये अपने भी, अपनी कंपनी का भी कोई नुकसान है ना, गलतियां हैं कि जो इसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं ला रहे। क्लियर कट वायलेशन हो रही है। और वजीर आला वो हमजा शहबाज बन चुके हैं। स्पीकर अक्सरियत कैसे बरकरार रख सकता है? लेकिन नहीं जी, वो असम्बली का इजलास कल का नहीं होने दे रहे। कभी कोई बहाना करते हैं, जैसे पहले किया तारण नू नहीं अंदर जाने देना। भाई क्यों? तारण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने तो बेचारे ने कह दिया कल के जी अगर मेरी वजह से आप असम्बली में इजलास नहीं ना करने दे रहे तो मैं आज असम्बली में नहीं आऊंगा। वो दूसरे नून लीग वाले वो सारे हो रहे थे, वो राना मशहूद वगैरह के जी नदी ऐसी तैसी ये कह रहे थे। ऐसी तैसी मुराद गलत ना समझना, ये नहीं कि हम जबरदस्ती लेके आएंगे तारण को, ये वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं ना मानूं और ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ये वाली चीज हो रही है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं कानूनी TV की तरफ से। और ये अब आपके साथ एक और अहम मसला, मैं आपको ये समझ लो कि ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं या तजवीज में आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वजीर खारजा ईरान के दौरे पे गए हैं, इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। आप सच माने इसकी बड़ी अहमियत है। वहां पे तवानाई की बात हुई है। तवानाई में गैस, पेट्रोलियम, हर चीज आ जाती है। ये कहा जा रहा है
कि पाकिस्तान ने अंडर हैंड IMF को कहा है कि हम या तो रूस के साथ जाना चाहते हैं और 30% पेट्रोल जो है वो सस्ता खरीदना चाहते हैं, या हम ईरान के साथ जो है ना वो करना चाहते हैं। तो हमें ये पता चला है और ग्रीन सिग्नल है और ये तजवीज़ भी है, पता चला है ग्रीन सिग्नल है और तजवीज़ भी है कि जनाब उन्होंने कहा है गो टू ईरान जाओ, अपना तेल दा सौदा करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर ईरान के साथ हमारा तेल का मुआहदा हो जाता है, कि काश हो जाए, इतनी हिम्मत दिखाएं ये सारे, तो फिर जनाब महीनों में IMF का कर्जा उतर सकता है। अगर यही पेट्रोल की कीमत रहे ना, मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, वहां पानी के रेट पे हमें पेट्रोल मिल रहा है, पानी का जो रेट है, पानी की जो बोतल आप लेते हैं ना, इस वक्त पेट्रोल जो है लीटर वो किस तरह है जी, लीटर पेट्रोल ये 210 रुपए, और पानी की लीटर वाली बोतल कितने की है? 1.5 लीटर हम लेते हैं 40-35 रुपए की, तो ये समझ लें कि 25 से 30 रुपए लीटर हमें पड़ेगा। और अगर हम इसी रेट पे बेचे ना, तो चंद महीनों में IMF का कर्जा खत्म हो जाता है। एक ये कहानी। दूसरा, अगर हम उसको उसी रेट पे बेचें जिस रेट पे ये आया है, तो हमारी सारी महंगाई धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। सारी ज़रात को, हर चीज को, डीजल भी उधर से मंगवाएं, पेट्रोल भी उधर से मंगवाएं, गैस भी उधर से मंगवाएं, आपकी ये बिजली बड़ी सस्ती हो जाएगी हैरान कुन हद तक। ये बिजली आप क्यों नहीं मिल रही है आपको? क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास ये जो तेल है वो बहुत महंगा है। अब वो कुछ कारखाने गैस से चलते हैं, कुछ तेल से चलते हैं, कुछ कोयले से चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला हिसाब कर दिया जाए, ईरान वाला, वैसे तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है अंदर की, ये अगर मिल जाए ना, मैं कहता हूं कि ये वो पंजाबी कहते हैं ना कि बल्ले बल्ले हो जानी है सारा दी। सब लोगों के इस वक्त अवाम बहुत परेशान है। हम नाजायज तौर पे इस हुकूमत की कोई हिमायत नहीं करेंगे। अवाम नक्को नक हो चुकी है, महंगाई ने इंसान का जीना दो भर कर दिया है। महंगाई की वजह से इंसान जो है वो चक्की के दो पार्टों में, जैसे बंदा आके तो गेहूं पिसता है ना, इस तरीके से इंसान पिस रहा है महंगाई के हाथों। तो ये हमारी जो तजवीज़ है, आप बताएं आपको कैसी लगती है। और हमें ये बताया गया है कि IMF ने कहा है कि आप ईरान के साथ चले जाएं, ठीक है, क्योंकि IMF की ताज़ा दुश्मनी जो है वो रूस के साथ है, यूक्रेन की वजह से। तो अगर हम ईरान के पास चले जाते हैं तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। और एक तजवीज़ मैं तीसरी अपनी तरफ से भी दे रहा हूँ। अगर IMF कहता है जी कि IMF आपको पता है पूरी दुनिया को चलाता है, ये कोई गुलामी वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया भाई वो IMF, और वो कहते हैं जी कि रूस से तल्लुकात ख़त्म करो, सबने कर दिए, 170 मुल्कों ने कर दिए। तो कोई 170 मुल्क कोई अमेरिका का गुलाम नहीं है। अगर कनाडा ने तल्लुकात ख़त्म कर दिए तो क्या कनाडा अमेरिका का गुलाम हो गया है, या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का गुलाम हो गया है? नहीं, ये फॉरेन पॉलिसियां होती हैं जो इकट्ठी चलती हैं। अगर हम, ये तीसरी तजवीज़ है, अगर हम रूस से भी तेल नहीं खरीद सकते और ईरान से भी नहीं खरीद सकते, तो जनाब अली हम फिर बिल्कुल हालत नज़ा में हैं। नज़ा का मतलब मरने वाली जो पोजीशन होती है। तो फिर IMF हमारे सारे कर्जे ख़त्म करे। अगर हम वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हमें चलाना चाहते हैं तो ठीक है, फिर कर्जे ख़त्म करो। हम ना ईरान के पास जाते हैं ना रूस के पास जाते हैं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क है। रूस से आपको पेट्रोल ऐसे मिलेगा जैसे आपको अपनी वो टूटियों में, पाइप में पानी नहीं मिलता। आप खोलते हैं, आपको पानी कहीं से लाना तो नहीं ना पड़ता कि कोई ट्रक के जरिए आए और ये आप ऐसे टूटी खोलते हैं तो आपको पानी मिल जाता है।
तो वहां से ऐसे हमें पेट्रोल मिल सकता है, टूटियों में। ठीक है सर, ये आज की बड़ी खुशखबरियां हैं जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे गपशप रहती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।